वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। अगर आप अपने करंट सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो दिस कलेक्टिव रीडिंग माइट बी फॉर यू। पिक अ कार्ड, कार्ड 1, कार्ड 2 और देखते हैं यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। कैसे आपको अपनी प्रेजेंट स्थिति को हैंडल करना चाहिए। ये पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, लीगल किसी भी सेक्टर में हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ये रीडिंग आपके सामने आएगी। कार्ड 1, डम्बफाउंडेड। अभी ना जो आपके साथ रिसेंटली हुआ है ना ये आपको स्तब्ध कर दिया है। होता है ना कभी कभी ऐसा कुछ हमारे साथ हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। आपकी स्थिति भी ऐसा है, अचानक से इधर अचानक से बहुत कुछ हो गया है बैक टू बैक कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जबकि आपने कुछ भी नहीं किया, बस हो गया एक के बाद एक। या फिर कुछ ऐसा बड़ा धमाका हुआ है जो आपको शॉक में धकेल दिया है, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हुआ, ये कैसे हो गया। सो इफ़ दिस इज़ योर केस एंड इफ़ दिस इज़ द कार्ड यू सिलेक्टेड, यूनिवर्स का यही गाइडेंस है। अभी इस सिचुएशन से आप निकलो, इसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। अब आप दुखी होके निकलोगे या फिर इसको थोड़ा सा यार क्या, यू हैव 2 ऑप्शंस। यार क्या हो गया मेरे साथ, रो सकते हो, रोते रोते निकल सकते हो, या फिर यार मेरे साथ ही ऐसा होना था, ऐसे हंसते हंसते निकल सकते हो। पर इस स्थिति से आपको निकल जाना है क्योंकि इस सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। इस सिचुएशन को कन्फ्रंट करना सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी, हर किस्म का वेस्टेज होगा। इस स्थिति को आप हैंडल नहीं कर सकते हो क्योंकि ये आपका रायता है ही नहीं जो आपको साफ करना है। सो आप इसको जस्ट इग्नोर करके, वो होता है ना कि सड़क पे अगर कुछ गंदी चीज़ पड़ी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको साइड से उसका निकल जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको और नहीं इन्वॉल्व होना है, पतली गली से आपको बच के निकलना है। नाउ टाइम फॉर कार्ड 2, ऑब्सक्योरिटी। कभी कभी ना हम लोग चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अभी आपका जो सिचुएशन आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड है, इसका कोई सल्यूशन ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है या छोटी सी कहीं चूक हो रही है या छोटी सी कोई बात है जो क्योंकि कन्फ्रंट नहीं किया गया है, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं किया गया है, बड़ा हो गया है और आपको लग रहा है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता है। रॉन्ग। यूनिवर्स का यही गाइडेंस है, आप चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अगर ये कार्ड आपने चूज़ किया है, कार्ड 2 आपने चूज़ किया है, तो आपका सिचुएशन इतना भी ख़राब नहीं है कि उसको हैंडल नहीं किया जा सकता है और उसका सल्यूशन भी बहुत कुछ एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सल्यूशन है और वो आपके सामने ही है, आपके आंखों के सामने ही है। आप नज़रअंदाज कर रहे हो। आपको लग रहा है कि अरे बाप रे मेरा इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उसका थोड़ी ना इतना सिंपल सल्यूशन होगा। रॉन्ग अगेन। उतना ही सिंपल सल्यूशन है क्योंकि प्रॉब्लम उतनी बड़ी है ही नहीं जितना आप समझ रहे हो। इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, इट्स जस्ट एन अनअंडरस्टैंडिंग। कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे हैं या आप उसकी पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहे हो, वट एवर द सिचुएशन इज। सल्यूशन बहुत सिंपल है, आपके सामने ही पड़ा है पर आप दूर देख रहे हो, पास नहीं। तो थोड़ा अपने आसपास देखो, खुद के अंदर झांको, आपको सल्यूशन मिल जाएगा। सिंपल सा प्रॉब्लम है, सल्यूशन भी सिंपल ही होगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।